तुमसे एक सवाल पूछना है। अभी इस वक्त क्या तुम उन लोगों में से हो जिन्हें लोग हल्के में लेते हैं, जिनकी बात बीच में काट दी जाती है, जिन्हें इग्नोर किया जाता है, जिनकी वैल्यू नहीं समझी जाती और तुम बस चुप रह जाते हो? इनसाइड सब कुछ फील करते हो लेकिन बाहर कुछ नहीं दिखाते। अगर हाँ तो रुको, ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि ये कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं है। ये एक ऐसी साइकोलॉजी है जिसे दुनिया के सबसे रिस्पेक्टेड, सबसे डेंजरस लोग यूज करते हैं, बिना आवाज उठाए, बिना फाइट किए, बिना किसी को पता चले। इसका नाम है डार्क कॉन्फिडेंस और आज तुम इसे अनलॉक करोगे। तुमने बचपन से एक झूठ सुना है कि कॉन्फिडेंट वो होता है जो सबसे ज्यादा बोलता है, जो हर पार्टी में सेंटर ऑफ अटेंशन होता है, जो हर बात पर जोर से हंसता है, जो हर किसी को इंप्रेस करने की कोशिश करता है। ये फेक कॉन्फिडेंस है, ये एक परफॉर्मेंस है और परफॉर्मेंस हमेशा थकाती है। रियल कॉन्फिडेंस? रियल कॉन्फिडेंस खामोश होती है। कभी नोटिस किया है कि रूम में सबसे पावरफुल इंसान अक्सर सबसे कम बोलता है? उसकी आंखों में एक अजीब सी सर्टेनिटी होती है, जैसे उसे पहले से पता हो तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारे फियर्स क्या हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट, उसे तुम्हारी अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं। यही है डार्क कॉन्फिडेंस। ये फियर से बनती है, अकेले रहने से बनती है, सब कुछ हार जाने के बाद भी खुद को टूटने से बचाने से बनती है। सोसाइटी तुम्हें क्या सिखाती है? बी नाइस, थिंक पॉजिटिव, डोंट बी सेल्फिश। लेकिन सच ये है, नाइस लोग टूल्स बन जाते हैं और जो लोग हर किसी को प्लीज करते हैं वो खुद को इग्नोर करते रहते हैं। डार्क कॉन्फिडेंस तब आती है जब तुम एक ट्रूथ एक्सेप्ट कर लेते हो। ये दुनिया एक गेम है और तुम या तो पॉन बनोगे या प्लेयर। अब मैं तुम्हें कुछ बताता हूं जो शायद तुम्हें कोई नहीं बताएगा। जो ट्रेट्स तुम अपनी वीकनेस समझते हो वो एक्चुअली तुम्हारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। पहली बात, तुम्हारा साइलेंस लोगों को अनकंफर्टेबल करता है। तुम रूम में एंटर करते हो, कुछ नहीं बोलते और लोग ऑटोमेटिकली तुम्हारी तरफ देखने लगते हैं। उनका दिमाग ऑटोमेटिकली एक क्वेश्चन पूछता है, ये बंदा कौन है? और जब कोई तुम्हारे बारे में सोचने लगे, तुम ऑलरेडी पावरफुल हो। दूसरी बात, तुम सब कुछ फील करते हो लेकिन रिएक्ट नहीं करते। किसी ने इंसल्ट किया, तुमने नोट किया। किसी ने इग्नोर किया, तुमने नोट किया। तुम बस एक कोल्ड स्माइल के साथ सोचते हो, टाइम आएगा। ये पेशेंस इमोशनल कंट्रोल है और इमोशनल कंट्रोल रियल पावर है। तीसरी बात, लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। कभी किसी ने बोला तू अजीब है, तू अलग सोचता है। कंग्रेचुलेशंस, प्रेडिक्टेबल लोगों को कोई सीरियसली नहीं लेता। जो समझ नहीं आता उससे दुनिया डरती है। चौथी बात, तुम्हें रिवेंज नहीं चाहिए, तुम्हें डोमिनेशन चाहिए। तुम उन लोगों की तरह नहीं हो जो चिल्लाकर गुस्सा निकालते हैं। तुम अंदर ही अंदर प्लान करते हो। तुम्हें किसी को बीट नहीं करना, तुम्हें बस इतना केपेबल बनना है कि सब तुम्हें सीरियसली लेने लगे। ये चारों चीजें अगर तुम में हैं, तुम ऑलरेडी डार्क कॉन्फिडेंस के रास्ते पर हो। बस अब इसे कॉन्शियसली डेवलप करना है। अब बात करते हैं कॉन्क्रीट स्टेप्स की। स्टेप 1, वैलिडेशन की जरूरत खत्म करो। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है और सबसे कठिन भी। जब भी तुम कुछ करते हो, पोस्ट करते हो, डिसीजन लेते हो, कुछ बोलते हो और तुम्हारा पहला थॉट होता है लोग क्या सोचेंगे, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। डार्क कॉन्फिडेंस का माइंडसेट होता है मैं चाहता हूं तो अच्छा है, चाहिए नहीं। जिस दिन तुम किसी के रिएक्शन से फ्री हो जाते हो, उसी दिन तुम्हारा असली कंट्रोल शुरू होता है। स्टेप 2, साइलेंस को वेपन बनाओ। जो ज्यादा बोलता है वो अपने कार्ड्स रिवील करता है। डार्क कॉन्फिडेंस वाला इंसान कम बोलता है और जब बोलता है हर वर्ड मैटर करता है। एक ग्लांस, एक पॉज, एक कोल्ड स्माइल, ये तुम्हारी प्रेजेंस बनाते हैं। क्वाइट लोग डेंजरस होते हैं क्योंकि कोई नहीं जानता वो क्या सोच रहे हैं और जब लोग कंफ्यूज्ड होते हैं तुम्हारा कंट्रोल बढ़ता है। स्टेप 3, इमोशनल कोल्डनेस प्रैक्टिस करो। इसका मतलब हार्टलेस बनना नहीं है, इसका मतलब है तुम्हारे इमोशंस तुम्हारे कंट्रोल में हो, तुम उनके कंट्रोल में नहीं। किसी ने इंसल्ट किया, स्माइल करो। किसी ने इग्नोर किया, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। जब तुम अपने इमोशंस शो नहीं करते, दुनिया तुम्हारे इमोशंस के लिए बैक करती है। यही डार्क पावर है। स्टेप 4, मिरर टेक्निक।
ये एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है जो सबकॉन्शियसली काम करती है। जिस इंसान से तुम कनेक्ट करना चाहते हो उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसका टोन, उसकी स्पीकिंग स्पीड सटली मिरर करो। उनका ब्रेन ऑटोमेटिकली तुम्हें अपना समझने लगता है। वो तुम पर ट्रस्ट करने लगते हैं बिना जाने क्यों, और इसी अटैचमेंट के थ्रू तुम उन्हें इन्फ्लुएंस करते हो। स्टेप 5, वॉक अवे करने की पावर। ये शायद सबसे डार्क क्वालिटी है डार्क कॉन्फिडेंस की। तुम किसी से भी इमोशनली इतने अटैच नहीं हो कि वो तुम्हें मैनिपुलेट कर सकें। फ्रेंड हो, लवर हो, मेंटोर हो, कोई भी, तुम्हारा माइंडसेट होना चाहिए, मैं किसी के लिए नहीं रुकता। जब लोग जानते हैं कि तुम उनके बिना सरवाइव कर सकते हो, तभी वो तुमसे जेन्युइनली अटैच्ड होते हैं, और इसी अटैचमेंट के थ्रू तुम उन्हें इन्फ्लुएंस करते हो। अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट। हर इंसान एक पब्लिक इमेज रखता है, पोलाइट, स्माइलिंग, अवेलेबल। ये मास्क है। डार्क कॉन्फिडेंस वाला इंसान एक शैडो वर्जन बिल्ड करता है, एक ऐसा वर्जन जो ऑब्जर्व करता है, एनालाइज करता है, और जब जरूरत हो एग्जैक्टली सही मूव करता है। ये वर्जन फेक नहीं होता, ये तुम्हारा मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन होता है, वो वर्जन जो सोसाइटी ने तुम्हें सप्रेस करना सिखाया। इस वर्जन का एक सिंपल रूल है, शो देम व्हाट दे वांट टू सी बट ऑलवेज नो व्हाट यू वांट। ये वर्जन डेंजरस नहीं है दूसरों के लिए, ये डेंजरस है उनके लिए जो तुम्हें अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो अब तुम्हारे सामने 2 चॉइस है। पहली चॉइस, वहीं रहो, सोसाइटी का वो नाइस बॉय जो सबको प्लीज करता है, खुद को इग्नोर करता है और रात को अकेले सोचता है लोग मुझे सीरियसली क्यों नहीं लेते। दूसरी चॉइस, उस वर्जन को जगाओ जो तुम्हारे अंदर है, जो शांत है, जो कैलकुलेटेड है, जो किसी की अप्रूवल नहीं मांगता, जो डेंजरस है बिना एक भी आवाज उठाए। डार्क कॉन्फिडेंस कोई शॉर्टकट नहीं है, ये एक माइंडसेट है, एक डेली प्रैक्टिस है, और ये तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है, बस जगाने की देर है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ ट्रिगर किया है तो कमेंट में सिर्फ डार्क लिखो। जो लोग समझ गए हैं उन्हें पता है ये सिर्फ शुरुआत है। मैंने डार्क साइकोलॉजी पर पूरी वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है, जाओ और अभी देखो। वहां हम बात करते हैं लोग तुम्हें कैसे मैनिपुलेट करते हैं, माइंड गेम्स कैसे चलते हैं, और तुम उनसे 2 कदम आगे कैसे रह सकते हो। रेडी हो तो चैनल सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन कर लो।